morning, students. Today we will discuss about Einstein photoelectric equation. इससे पहले लेक्चर में अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसको क्लासिकल मैकेनिक्स प्रूव करने में असफल रही, तो क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रपोज किया। आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1905 सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दो पेपर प्रोड्यूस किए। फर्स्ट वाज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड सेकंड वाज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दो पेपर प्रोड्यूस किए, और इसके लिए आइंस्टाइन को फिजिक्स के नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, 1900 में सर मैक्स प्लांक ने अपने को बताया कि एवरी रेडिएशन हैज ए पार्टिकल कैरेक्टर। दुनिया की कोई भी रेडिएशन है वो एक पार्टिकल कैरेक्टर रखती है। ये मैक्स प्लांक का स्टेटमेंट है, और इसी चीज को 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने लाइट के ऊपर अप्लाई किया। प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है, उसमें प्लांक क्या कहते हैं कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में एमिट होती है, और डियर स्टूडेंट्स, इन छोटे छोटे पैकेट्स को ही क्वांटम कहा जाता है। प्लांक ने इन छोटे छोटे पैकेट्स को ही क्वांटम कहा। सिंगल पार्टिकल है तो क्वांटम, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है तो इन्हीं पैकेट्स को क्वांटा भी कहा जाता है। सिंगल पार्टिकल के लिए है क्वांटम, और पार्टिकल 2 और मोर देन है तो उनको कहा जाता है क्वांटा। तो मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी से अपने को पता चलता है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, इस प्रकार के पैकेट होंगे और उस पैकेट के साथ वेव भी होगी। इस प्रकार छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एमिट होंगे। इन पैकेट्स को ही उन्होंने क्वांटम कहा, और नंबर ऑफ पैकेट्स ज्यादा हैं तो इनको क्वांटा कहा जाता है। इसी चीज को अल्बर्ट आइंस्टीन ने लाइट के ऊपर अप्लाई किया 1905 में। तो डियर स्टूडेंट्स, आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो क्या है, देखिए। इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन applying Planck quantum theory on light। कहने का मीनिंग डियर स्टूडेंट्स, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को अप्लाई किया लाइट के ऊपर। प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑन लाइट, एंड ही proposed that
light from any source come in form of packets of एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि किसी भी सोर्स से जो लाइट एमिट होती है वो लाइट होती है पैकेट्स के रूप में, और उन पैकेट्स के पास में एनर्जी होती है, और इन पैकेट्स को अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटोन कहा। तो ही प्रपोज दैट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स कम इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स। और इस फोटोन की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। एंड अकॉर्डिंग टू हिम एनर्जी ऑफ द फोटोन्स depends on frequency of the light, और किसका यूज करके, फ्रॉम प्लांक्स लॉ। और प्लांक्स लॉ जो दिया था 14 दिसंबर 1900 में, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सिंगल कोई भी फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। दैट इज मैक्स प्लांक जो लॉ है वो क्या है, E इक्वल्स टू एच न्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, वेयर E जो है एनर्जी ऑफ फोटोन, और यहां जो न्यू है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, और जो एच है, एच है डियर स्टूडेंट्स प्लांक कांस्टेंट विच है वैल्यू, इसको अपन बोलेंगे प्लांक कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होगी वह 6.62 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। तो आइंस्टाइन ने प्लांक फॉर्मूले का यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको जनरेट किया, और ये प्लांक जो लॉ है ये काफी इंपॉर्टेंट है, E इक्वल्स टू एच न्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब बात आती है कि फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है वो किस प्रकार से प्रोड्यूस की। डियर स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अपन ने पढ़ा है उसमें अपन ने क्या पढ़ा है कि कोई भी अपने पास मेटेलिक सरफेस है, उस मेटेलिक सरफेस के ऊपर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव इंसिडेंट होती है तो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने को ये बताया कि मान के चलो एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटोन मेटेलिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है, तो ये एच न्यू ऊर्जा है ये डिवाइड्स इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है स्टूडेंट्स। और कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होती है ये बताया। जैसे ही एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटोन किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर गिरता है तो इस ऊर्जा का कुछ जो भाग है ये मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाता है। कोई भी मेटेलिक सरफेस है उसके ऊपर एच न्यू ऊर्जा का फोटोन गिरा तो इस एच न्यू ऊर्जा का कुछ जो पार्ट है वो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाएगा, एंड रिमेनिंग एनर्जी, बाकी की एच न्यू में से जो एनर्जी बच गई वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है एज लाइक काइनेटिक एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने। यानी अपन ये बोल सकते हैं इस एच न्यू ऊर्जा का कुछ भाग तो मेटेलिक जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो गया, और बाकी की जो ऊर्जा बची वो इलेक्ट्रॉन को मिल गई काइनेटिक एनर्जी के रूप में। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन ने पढ़ा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट से निकलता है तो वो कैथोड प्लेट की ओर गति करता है,
तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को कहीं न कहीं काइनेटिक एनर्जी मिली है, गतिज ऊर्जा मिली है। यदि गतिज ऊर्जा शून्य होती तो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन केवल बाहर ही निकलता, वो एनोड तक नहीं पहुंच पाता। तो डियर स्टूडेंट्स, आइंस्टीन का काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि एचनी ऊर्जा को इसने दो पार्ट में डिवाइड किया अपने, और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं कि टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, एक तो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा है वो एनर्जी, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपने बताया थी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कहने का मतलब इस एचनी ऊर्जा का कुछ भाग है वो कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगा। वर्क फंक्शन का मीनिंग यही हुआ कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई उस ऊर्जा जो है वो वर्क फंक्शन, कार्यफलन, जिसको फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। और बाकी की जो एनर्जी है डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है ये अपने पास है एच न्यू, क्योंकि एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। तो टोटल एनर्जी है अपने पास एच न्यू, वर्क फंक्शन को अपन लिखते हैं फाई नोट, और प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको ये जो कार्यफलन है हियर फाई नोट जो वर्क फंक्शन है इसको मैं लिखता हूं एच न्यू नोट। एनर्जी है, एनर्जी को एच न्यू अपन लिखते हैं, यहां एनर्जी जो है वर्क फंक्शन नाम दिया गया, वर्क फंक्शन को फाई नोट से रिप्रेजेंट कर दिया। एनर्जी ई इक्वल्स टू एच न्यू है, तो वर्क फंक्शन फाई नोट इक्वल्स टू एच न्यू नोट। न्यू नोट आपको पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इसको अपन वैल्यू पुट करें तो सो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट, इसको इस साइड में लेके आएंगे, एच कॉमन आएगा, अंदर बचेगा न्यू माइनस न्यू नोट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको ही अपन बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।